वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के ज्योग्राफी के इकाई 3 का पार्ट निर्माण उद्योग पढ़ेंगे। इसके पार्ट 1 को पढ़ेंगे, जल्द ही पार्ट 2 का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट को। विनिर्माण उद्योग जो होता है वह किसी भी राष्ट्र के विकास और संपन्नता का सूचक होता है। कोई राष्ट्र कितना विकसित है, कितना विकसित नहीं है, कितना संपन्न है, कितना संपन्न नहीं है, इसका सूचक जो होता है वह निर्माण उद्योग ही होता है। कच्चे मालों द्वारा जीवन के उपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। यानी कच्चे मालों के द्वारा जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं तैयार करना ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे कपास से कपड़े का बनाना, गन्ने से चीनी का बनाना, लौह अयस्क से लोहा एवं इस्पात का बनाना, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का बनाना, यह सभी विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जिसमें कपास में यानी जो कपड़ा है, कपड़ा में कच्चा माल कपास है, चीनी में कच्चा माल गन्ना है, लौह और इस्पात में यानी लोहा और इस्पात में कच्चा माल लोहा है, यह लौह अयस्क है। उसी तरह एल्यूमिनियम में कच्चा माल बॉक्साइट है। तो कच्चे माल से जब हम जीवन के लिए उपयोगी वस्तु तैयार करते हैं तो उसी को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना 1854 में हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा सवाल पूछता है कि भारत में पहले सूती मिल की स्थापना कब हुई थी। तो 1854 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। और जूट का पहला कारखाना 1855 में कलकत्ता के नजदीक रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और कलकत्ता के ही निकट एक रिसरा स्थान है। वहीं पे सबसे पहले 1855 ईस्वी में जूट का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा हमेशा, सूती मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई और जूट मिल का स्थापना यानी जूट कारखाना का स्थापना 1855 में हुई पहली बार। भारत में उद्योगों का योजनाबद्ध विकास स्वतंत्रता के बाद 1951 से प्रारंभ होता है। भारत से पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें ज्यादातर अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते थे। लेकिन जो वास्तविक रूप से भारत में उद्योगों का विकास हुआ वह स्वतंत्रता के बाद ही हुआ। यानी 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। उस समय पंचवर्षीय योजना लाया गया और पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में उद्योगों का विकास हुआ। नेक्स्ट हम लोग सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1854 ईस्वी में काबस से नानाभाई डाबर ने मुंबई में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग का विकास किया। तो याद रखिएगा हमेशा, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र का कारखाना काबस जी नानाभाई डाबर ने मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित किया था। सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है। कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे अधिक कृषि से रोजगार प्राप्त होता है। करीब 2/3 लोग यानी 66-67% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और इससे रोजगार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पाए हुए हैं। इसी प्रकार कृषि के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला जो क्षेत्र है वह सूती वस्त्र उद्योग है। कैसे? तो पहला उद्योग है, फैक्ट्री में काम करते हैं, दुकानदार है। उसके बाद यहाँ पे गांव में जाता है दुकानदार के पास, फिर दुकानदार उसे बेचता है, शहरों में जाता है, वह सूती कपड़ों को बेचता है। मजदूर काम करते हैं, सिलाई मास्टर काम करते हैं और सिला जाता है तो उसमें जो सिलने वाले होते हैं, जो दर्जी होते हैं, वह कमाते हैं। इस तरह से सूती वस्त्र का एक चैन बना हुआ है और यह भारत का सबसे विशाल उद्योग है। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान यही करता है। सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान 4% है और विदेशी आय में इसका योगदान 17% है। भारत जितना विदेश से रुपया कमाता है उसमें 17% सूती वस्त्र उद्योग से कमाता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में कपास का उपयोग किया जाता है। कपास जो होता है वह काली मिट्टी पर बनाया जाता है, काली मिट्टी पर उगाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा सवाल पूछता है कि कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। सवाल हो सकता है क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि सिर्फ मुंबई महानगरी में देश का लगभग 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत देश का 25% सूती वस्त्र उत्पादन करता है। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं जूट या पटसन उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग के बाद जूट भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है
और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो कोलकाता में की गई थी। कोलकाता के निकट जो रिसरा नामक स्थान है वहीं पे पहला जूट उद्योग का स्थापना की गई थी, जिसको भोजपुरी भाषा में आम बोलचाल में पटुआ कहा जाता है, जिससे जो रोड बिना जाता है उसके बाद जो है थैला वैला बनाया जाता है। तो जूट या पटसन जो उद्योग है, इसका फैक्ट्री का निर्माण 1855 ईस्वी में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान में की गई थी। 1855 में जूट कारखाना स्थापित किया गया था और 1854 ईस्वी में सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। कच्चे जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान है। जूट से बने सामान के निर्यात में भारत विश्व में बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान है। जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत पहला स्थान पे है, लेकिन निर्यात में यानी विदेशों में भेजने में भारत बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान पर है। चूंकि भारत और बांग्लादेश यानी भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया था तो बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, तो अधिकतर जो जूट के कारखाने थे वह सभी बांग्लादेश में चले गए। फैक्ट्री भारत में रह गया और जो भी खेत था सब बांग्लादेश में चला गया, जिसके कारण बांग्लादेश जूट के निर्यात में नंबर 1 है और भारत नंबर 2 है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ 80% से अधिक जूट के सामानों का उत्पादन होता है। भारत में पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में नंबर 1 स्थान पे है। नेक्स्ट हम लोग ऊनी वस्त्र उद्योग को समझ लेते हैं। तो यह देश के पुराने वस्त्र उद्योग में से एक है। ऊनी वस्त्र उद्योग जो है पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में है। भारत विश्व में 7वां ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश 7वां है और जूट के निर्यात में दूसरा है, लेकिन उत्पादन में पहला स्थान है भारत का। नेक्स्ट रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में जान लेते हैं। तो भारत शुरू से ही रेशम से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। यहाँ 4 प्रकार की रेशम मिलती है, मलवरी, तसर, इरी और मूंगा। तो याद रखिएगा इसको, रेशम की 4 प्रकार, मलवरी, तसर, इरी और मूंगा। 90% से अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में होता है। नेक्स्ट हम लोग कृत्रिम वस्त्र के बारे में जान लेते हैं। तो कृत्रिम धागे किसे कहते हैं? पेट्रो रसायन के उत्पादन के द्वारा कृत्रिम धागे तैयार किए जाते हैं। पेट्रो रसायन के द्वारा ही कृत्रिम धागे तैयार किए जाते हैं, यानी जिसमें जो है केमिकल लगाया जाता है और केमिकल से कृत्रिम धागा तैयार किया जाता है, जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, पॉलिस्टर रियान और पॉलीमर हो गया। जैसे पॉलिस्टर के कपड़े आते हैं जो चिकना होता है, तो यह सभी कृत्रिम धागे से ही तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम वस्त्र उद्योग में कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है। मानव निर्मित रेशों को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा लुगदी, कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। जो कृत्रिम धागे होते हैं वह कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो यह लुगदी से प्राप्त किया जाता है, कोयला से प्राप्त किया जाता है और पेट्रोलियम जो काला होता है, यानी इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल सब निकाला जाता है पेट्रोलियम से ही। तो लुगदी से, कोयला से और पेट्रोलियम से मानव निर्मित रेशा निकाला जाता है और उस रेशा से कृत्रिम वस्त्र बनाया जाता है, यानी जिसमें पॉलिस्टर हो गया, पॉलीमर, नाइलॉन, यह सभी चीज बनाया जाता है। वस्त्र में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए इसे प्रायः प्राकृतिक रेशों जैसे कपास, रेशम और ऊन के साथ मिलाकर बनाया जाता है। वस्त्र में अच्छा क्वालिटी लाने के लिए कपास, रेशम और ऊन के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जिसको मिक्स कहा जाता है। जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं तो हम लोग कहते हैं प्योर सूती नहीं चाहिए, बल्कि हमें मिक्स चाहिए। तो उसमें गुणवत्ता लाने के लिए कपास या रेशम और ऊन मिला दिया जाता है कृत्रिम वस्त्र में, तो उसकी क्वालिटी जो होती है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम लोग चीनी उद्योग के बारे में जान लेते हैं। भारत विश्व में गन्ने के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। गुड़ और खांडसारी को मिलाकर चीनी के उत्पादन में भी इसका पहला स्थान है। इस उद्योग का विकास आधुनिक आधार पर 1903 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जब सारण जिले के मढ़ौरा में एक चीनी मिल की स्थापना की गई। तो हमेशा याद रखिएगा, भारत विश्व में गन्ना के उत्पादन में सबसे बड़ा स्थान है। 1 नंबर स्थान नहीं है, सबसे बड़ा देश है। जो सबसे बड़ा देश है वह भारत है
और चीनी से बने सामानों के निर्यात में 1 नंबर पर ब्राजील है। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। गुड़ और खांडसारी मिला दिया जाए तो चीनी के उत्पादन में भारत 1 नंबर स्थान पे हो जाएगा, लेकिन ऐसे ब्राजील 1 नंबर स्थान पे है। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इस उद्योग का जो विकास हुआ था वह 1903 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले यहीं पे चीनी मिल का स्थापना किया गया था, सारण जिला के मढ़ौरा में। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भारत के किस जिले में सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना की गई थी, तो सारण जिला में। कब की गई थी, तो 1903 ईस्वी में की गई थी। 2008 में देश में लगभग चालू चीनी मिलों की संख्या 615 थी, जिसमें सिर्फ महाराष्ट्र में 134 अधिक मिलें थी। वर्तमान समय में यह उद्योग 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कराता है। यह जो चीनी उद्योग है यह भारत में 4 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार प्रदान करता है, जैसे किसान को या फिर जो है चीनी मिल में लगे मजदूरों का रोजगार यह प्रदान करता है। तो ये था ज्योग्राफी के निर्माण उद्योग का पार्ट 1। आशा करता हूँ यह वीडियो आपसे काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।